वट सावित्री व्रत कथा। श्री कृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई पौराणिक कथा। सावित्री का जन्म और वर का चुनाव। प्राचीन काल में मद्र देश के धर्मात्मा राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री की कठिन आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक अत्यंत दिव्य कन्या प्राप्त हुई। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने तपोवनों में भ्रमण कर शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन के सदाचारी पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। राजा द्युमत्सेन का राजपाट छिन चुका था और वे अंधे होकर वन में रह रहे थे। नारद जी की भविष्यवाणी। जब सावित्री ने अपने निर्णय के बारे में पिता को बताया तो वहां मौजूद देवर्षि नारद ने कहा, राजन, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को किसी अन्य वर को चुनने की सलाह दी, लेकिन सावित्री अपने निश्चय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, पति का वरण एक ही बार होता है। अंततः शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। यमराज का आगमन और सावित्री का पीछा करना। सावित्री अपने अंधे सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। नारद जी की बताई मृत्यु की तिथि जैसे जैसे नजदीक आई, सावित्री ने 3 दिन का कठिन व्रत शुरू कर दिया। चौथे दिन सत्यवान लकड़ी काटने वन में जाने लगा तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा लेकर उसके साथ चल दी। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों में वहां साक्षात यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज से संवाद और 5 वरदान। यमराज ने सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मयुक्त बातों से यमराज को प्रभावित कर दिया। सावित्री के वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें एक एक करके वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने चतुरता और श्रद्धा से ये 5 वर मांगे। मेरे ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए, मेरे पिता को 100 पुत्र भाई प्राप्त हो, मुझे सावित्री को 100 यशस्वी पुत्रों की प्राप्ति हो, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रही। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन अपने पति के बिना मैं संतान कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? अतः कृपा कर मेरे पति के प्राण वापस कर दीजिए। व्रत का फल। यमराज सावित्री के पतिव्रत्य धर्म और चतुराई से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सत्यवान की प्राण लौटा दिए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। सावित्री जब वट वृक्ष के पास लौट कर आई तो सत्यवान जीवित हो उठा। उधर उनके ससुर की आंखें ठीक हो गई और उनका राज्य भी वापस मिल गया। महत्व। ये सब सावित्री के पतिव्रत धर्म और ज्येष्ठ अमावस्या को किए गए वट सावित्री व्रत का ही फल था। जो भी सुहागिन महिला इस कथा को पढ़ती या सुनती है, उसी अखंड सौभाग्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।